वेटलैंड क्षेत्र में यमुना नदी से सूर्यास्त होने के बाद और सूर्य उदय तक निकल रहे सैकड़ों डंपर संबंधित विभाग मौन विकास नगर तहसील क्षेत्र अंतर्गत सभी नियमों की धज्जियां उड़ाते हुए ढालीपुर आसान कंजर्वेशन रिजर्व बेल्ट वेटलैंड क्षेत्र से रात के अंधेरे में यमुना नदी से निकल रहे रोजाना सैकड़ों खनन सामग्री के भरे डंपर। आपको बता दें कि कुछ नियम कानून ऐसे हैं कि नदियों से रात के अंधेरे में यानी कि सूर्य अस्त से सूर्य उदय तक किसी भी प्रकार की खनन गतिविधि पूर्णतया प्रतिबंधित है। बावजूद इसके आसान कंजर्वेशन रिजर्व बेल्ट वेटलैंड क्षेत्र में पड़ने वाले यमुना नदी से रोजाना रात के अंधेरे में ढकरानी क्रेशर प्लांटों से और नदी पार हिमाचल राज्य में लगे क्रशरों से रोजाना खनन सामग्री के डंपरों की पूरी रात भर आवाजाही चलती रहती है। रोजाना रात के अंधेरे में लगभग 300 से 400 डंपर की आवाजाही होती रहती है, जो यह दर्शाता है कि यह एक ऐसा क्षेत्र है जहां किसी प्रकार का कोई नियम कानून लागू नहीं होता है या किसी प्रकार के कोई नियम कानूनों की यहाँ कोई परवाह नहीं करता। रात के अंधेरे में सैकड़ों डंपरों की आवाजाही के शोर से जलीय जीवों के प्राकृतिक आवास में बाधा उत्पन्न होती है। रिजर्व फॉरेस्ट एरिया आसन वेटलैंड झील में शीतकालीन प्रवास पर आए साइबेरियन पक्षियों का जीवन भी खतरे में आ गया है। नदी के किनारों पर मानवीय हस्तक्षेप से मछलियों के प्रजनन स्थलों को नुकसान पहुंचा रहा है। ढालीपुर यमुना नदी में ही किनारे पर खनन माफियाओं ने खनन सामग्री के अवैध स्टॉक लगाए हुए हैं, जिसको रात के अंधेरे में डंपरों में भरकर क्रेशर प्लांट से कोड़सेंड का रवाना लेकर निकल जाते हैं। आपको बता दें कि आसान कंजर्वेशन रिजर्व बेल्ट की जिम्मेदारी रिवर रेंज यानी कि चक्राता डिवीजन में आती है। जब चक्राता डिवीजन के अधिकारियों से रात के अंधेरे में यमुना नदी में रास्ता बनाकर निकल रही 300-400 गाड़ियों के बारे में बात की गई तो उन्होंने यह कहकर पल्ला झाड़ लिया कि यह क्षेत्र जहां से रोजाना सैकड़ों डंपर निकल रहे हैं उनके कार्य क्षेत्र में नहीं आता। यह क्षेत्र कालसी डिवीजन के टिमली रेंज में आता है। जब टिमली रेंज के अधिकारियों से बात की गई तो उन्होंने भी इसको राजस्व का मामला बताकर पल्ला झाड़ दिया। स्थानीय राजस्व विभाग तो पहले से ही खनन की अवैध गतिविधियों को अपनी मौन स्वीकृति प्रदान किए हुए हैं। लगता है सभी विभागों की आंखों पर खनन माफियाओं ने ऐसी पट्टी बांध दी है जिससे कि सरकार और माननीय उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय के किसी भी आदेशों की हो रही अवहेलना उनको नजर नहीं आती। तो आप देख सकते हैं ये वही रास्ता है। मैं यमुना नदी में खड़ा हूँ जो आसन कंजर्वेशन वेटलैंड क्षेत्र कहलाता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर किस तरह से अवैध रूप से एक रास्ता बनाया गया है जहाँ से रोजाना रात को सैकड़ों डंपर, जबकि आपको ज्ञात होगा कि एक नियम कानून ऐसा है कि यमुना नदी या कोई भी नदी से रात के समय किसी भी प्रकार की खनन गतिविधि पर प्रतिबंध लगा हुआ है, लेकिन बावजूद इसके रोजाना रात को सैकड़ों डंपर यहाँ से निकलते हैं। और मैं कहना चाहूंगा यहाँ पर जो है ना आप देख सकते हैं अभी भी कुछ साइबेरियन पक्षी यहाँ पर बैठे हैं। जब यहाँ से रोजाना सैकड़ों की तादाद में खनन सामग्री लेकर डंपर परिवहन कर रहे हैं यमुना नदी के रास्ते सभी नियम कानूनों का उल्लंघन करते हुए, आखिर जिम्मेदार विभाग कहाँ है? आगे जिम्मेदार विभाग मौन क्यों है? जब हमने इस संबंध में जो रिजर्व फॉरेस्ट क्षेत्र का जो एरिया बताया जाता है रिवर रेंज के अधिकारियों से संपर्क किया, जिनके उसमें आसन कंजर्वेशन रिजर्व बेल्ट आता है जिनके अधीन, उनसे संपर्क किया तो उनका कहना था कि ये जो क्षेत्र है उनके कार्य क्षेत्र में नहीं आता। फिर उसके बाद हमने कालसी रेंज के जो अधिकारी हैं, वन रेंज अधिकारी हैं, उनसे हमने इस बारे में जानकारी ली तो उन्होंने कहा ये क्षेत्र हमारे कार्य क्षेत्र में नहीं आता। राजस्व विभाग इस क्षेत्र के उसमें उत्तरदायी है। तो आखिर मैं पूछना चाहूंगा इस क्षेत्र में जो नियम कानूनों का उल्लंघन हो रहा है तो इसमें किसकी जिम्मेदारी है कि नियम कानूनों का अनुपालन कराना?